हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे न्यू वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान लैब असिस्टेंट 2026। इसके लिए हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। यानी आज हम फिजिक्स के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। और आज हमारी क्लास 3 है, यानी इससे पहले 2 क्लास फिजिक्स की डाल दी गई है। और आप केमिस्ट्री और बायोलॉजी की क्लास हमारे यूट्यूब चैनल जादम क्लासेस पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज हम फिजिक्स के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, एक समरूप आवेशित ठोस यानी एक समरूप आवेशित ठोस अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है। यानी कहाँ पर एक अचालक ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है? केंद्र के सतह के मध्य के बिंदु पर, सतह पर, अनंत पर, या फिर केंद्र पर। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है सतह पर। यानी एक समरूप आवेशित ठोस अचालक गोला है, तो उसके कारण अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र कहाँ पर अधिक होगा? तो वह है सतह पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक साबुन के बुलबुले को ऋणात्मक आवेशित करने पर उसकी त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी एक साबुन का गोला है, यानी जो साबुन है उसका जो बुलबुला है उसको हम ऋणात्मक कर देते हैं, यानी ऋणात्मक आवेशित करने पर उसकी त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए बढ़ जाती है, कम हो जाती है, या अपरिवर्तित रहती है, या फिर कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर है बढ़ जाती है। यानी उसको ऋणात्मक आवेशित करते हैं एक साबुन के बुलबुले को, तो उसकी त्रिज्या है वो बढ़ जाएगी, जिसके कारण वह अंत में फट जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किरचॉफ का प्रथम एवं द्वितीय नियम किस पर आधारित है? यानी जो किरचॉफ का नियम है, यानी प्रथम एंड सेकंड नियम है, वो किस पर आधारित है? आवेश तथा ऊर्जा संरक्षण के नियम पर, धारा तथा ऊर्जा संरक्षण के नियम पर, द्रव्यमान तथा आवेश संरक्षण पर, या फिर कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर है आवेश तथा ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। यानी जो किरचॉफ का प्रथम नियम है वो आवेश के संरक्षण के नियम पर आधारित है, और जो द्वितीय नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। यहाँ पर आएगा ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विभवमापी की सहायता से निम्न में से किस राशि को नहीं मापा जा सकता? यानी जो विभवमापी होती है उसकी सहायता से हम कौन सी राशि को नहीं माप सकते? सेल का विद्युत वाहक बल, धारिता एवं संप्रेरक, या फिर प्रतिरोध, या फिर विद्युत धारा। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है धारिता एवं संप्रेरक को हम विभवमापी की सहायता से नहीं माप सकते। यानी धारिता और संप्रेरकत्व होता है उसको विभवमापी की सहायता से नहीं नापा जा सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विभवमापी के तार का पदार्थ का प्रतिरोध ताप गुणांक होना चाहिए। यानी जो विभवमापी का जो तार होता है, उस जो पदार्थ होता है उसका प्रतिरोध ताप गुणांक होना चाहिए। उच्च होना चाहिए, कम होना चाहिए, नगण्य होना चाहिए, या फिर अनंत होना चाहिए। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है जो विभवमापी का जो तार होता है उसके पदार्थ का प्रतिरोध है वो कम होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस समझदानी का प्रयोग किया जाता है? यानी जो नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र होते हैं उसमें विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस समझदानी का प्रयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर है यूरेनियम 235। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु इंजन की तरह प्रयुक्त होता है? यानी जो पदार्थ होता है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हम इंजन में किस पदार्थ का उपयोग करते हैं? कैडमियम का, क्रोमियम का, यूरेनियम का, या फिर एल्यूमिनियम का? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है यूरेनियम का। यानी जो नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र होते हैं उसमें इंजन की तरह प्रयुक्त करने के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल में ग्रहों की गति किसके संरक्षण का उदाहरण है? यानी जो सौर मंडल है हमारा उसमें जब ग्रह गति करते हैं वह कौन से ऊर्जा संरक्षण यानी कौन से संरक्षण का उदाहरण है? ऊर्जा संरक्षण, रेखीय संवेग, या फिर कोणीय संवेग? तो इसका राइट आंसर है कोणीय संवेग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है उत्तल लेंस की शक्ति क्या है। यानी यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, उनमें से ये बताना है कि उत्तल लेंस की शक्ति क्या होती है। धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या फिर काल्पनिक। तो देखिए इसका राइट आंसर है धनात्मक, यानी उत्तल लेंस की शक्ति है वो है धनात्मक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदर्शी लेंस से बना प्रतिबिंब होगा। यानी जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होती है उसके जो अभिदर्शी लेंस से जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा बनता है। वास्तविक और बड़ा, आभासी व बड़ा, आभासी और छोटा, या फिर वास्तविक और छोटा। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब बनता है सूक्ष्मदर्शी के अभिदर्शी लेंस से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्यतिकरण की प्रक्रिया उपस्थित होती है। यानी जो व्यतिकरण की प्रक्रिया होती है वह कौन सी तरंगों में उपस्थित होती है। केवल अनुदैर्ध्य तरंगों में, केवल अनुप्रस्थ तरंगों में, केवल विद्युतीय चुंबकीय तरंगों में, या फिर अनुदैर्ध्य व अनुप्रस्थ दोनों तरंगों में। तो देखिए इसका राइट आंसर है नंबर 4, यानी अनुदैर्ध्य व अनुप्रस्थ तरंगों में व्यतिकरण की प्रक्रिया उपस्थित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है सूर्य पर होने वाली अभिक्रिया है। यानी जो हमारा सूर्य है उस पर बराबर जो अभिक्रिया होती है, यानी लगातार अभिक्रिया होती रहती है, वह कौन सी अभिक्रिया है। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, उत्क्रमणीय क्रिया, या फिर विखंडन और संलयन। तो देखिए इसका राइट आंसर है नाभिकीय संलयन। यानी सूर्य पर नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है जिससे ऊर्जा उत्सर्जित होती रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है। यानी आदर्श गैस होती है उसकी आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। दाब पर, आयतन पर, या फिर ताप पर। देखिए इसका राइट आंसर है ताप पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ऊष्मागति के प्रथम नियम की व्याख्या की जा सकती है। यानी जो ऊष्मागति का प्रथम नियम होता है उसकी व्याख्या किससे की जा सकती है। बॉयल के नियम से, चार्ल्स के नियम से, जूल के नियम से, या फिर गैस के समीकरण नियम से। तो देखिए इसका राइट आंसर है तो ऊष्मागति का प्रथम नियम होता है उसकी व्याख्या जूल के नियम से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रतिरोध का मात्रक है। यानी जो प्रतिरोध होता है उसका क्या मात्रक है। वाट, किलोवाट घंटा, ओम, या फिर ओम गुणा मीटर। देखिए इसका राइट आंसर है ओम, यानी प्रतिरोध का मात्रक होता है वो ओम होता है। आज हमारे फिजिक्स के 15 क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए जो आपको एग्जाम में देखने को जरूर से मिलेंगे। धन्यवाद।